जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। सत्संग स्टार्ट करवाइए अपने मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना दात्या, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत प्यार गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। हमारी सच में कोई औकात नहीं कि हम गुरु जी के आगे सत्संग शेयर करें, बट क्योंकि ये गुरु जी ने ही इतनी हिम्मत बख्शी है, इतनी सौगात बख्शी है कि हम गुरु जी का शुक्राना सत्संग सारी संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी हमारे घर में गुरु जी का कल सत्संग हुआ, गुरु जी ने अपना सत्संग करवाया। बहुत बहुत शुक्राना। इतना अच्छा सत्संग, इतना अच्छा सत्संग, इतना अच्छा ब्लेस सत्संग। संगत जी, पहले गुरु जी का जो इनवाइट बनता था हर बारी सत्संग का, उसमें गुरु जी ने आज तक नहीं बोला, बट इस बारी गुरु जी ने अपने सत्संग के इनवाइट में कुछ कुछ चीज़ें चेंज कराई। गुरु जी ने खुद से बोला कि मतलब जो भाव दिया वो यही दिया कि दिवाली सत्संग होना है इस बारी, क्योंकि गुरु जी महाराज अपने सारे सत्संग की जो शॉपिंग करा रखी थी वो सब दिवाली के बेस पे कराई थी। और इसके साथ साथ बहुत ही भव्य सत्संग उन्होंने करवाया कि गुरुजी ने पहले किसी सत्संग के थ्रू मुझे सुनवाया था कि तेरे घर में 100 तक संगत आएगी, तो मुझे लग रहा था, बट जैसे जैसे सबको इनवाइट जा रहे थे, गुरुजी जिसको फ़ोन कराने के भाव दे रहे थे उनको फ़ोन करते वक्त उन संगत जी ने ज़्यादातर मना कर दिया कि भाई हम नहीं आ पाएंगे, कि कल मतलब 13 अक्टूबर को वही माता का फास्ट है। तो 12 तारीख रात को गुरुजी ने मेरे मन में, जब मैं आई गुरुजी को गुड नाइट विश करने, तो गुरुजी की से मैं जब बातचीत मतलब जब मन में जो भाव डाला वो पहले ही गुरुजी ने यही भाव आया कि गुरुजी प्लीज़ 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 कल अपनी संगत को लेके बहुत अच्छा अपना रौनकें लगवाना। आप अपनी संगत के साथ आइए गुरुजी, अपने पूरे दर्शन देना और आप अपने ही रूप में मुझे दर्शन देना गुरु महाराज। सारे जने मना कर रहे हैं, बट क्योंकि आप ही प्रसाद बनवाओगे, कल आके आप ही अपना काम खुद करवाना गुरुजी, आप ही देखो कैसे होना है ये सत्संग, आप खुद ही कराना, इतनी हिम्मत बख्शना। तो ऐसे मैंने रात को गुरुजी से ज़बरदस्त करी। तो कल मॉर्निंग में गुरुजी ने अपना प्रसाद, जैसे कि गुरुजी अपने सत्संग में हर बारी अपना प्रसाद बनवाया। गुरुजी को वड़ियाँ बहुत पसंद थी, तो गुरुजी ने कल अपने लंगर प्रसाद में वड़ियों का प्रसाद रखवाया। और जो प्रसाद बाद में मीठे में था, उसके बाद गुरुजी ने बीच बीच में किसी संगत के थ्रू ऐड ऑन्स करवा दिए। मतलब जब एंड तक आते आते सारा प्रसाद जितना प्लान था उसके साथ बहुत और ऐड हो चुका था। सारी संगत को ढेर सारा ब्लेस करा गुरुजी ने। और संगत जी, जैसे कल शाम को 5 से 7 का समय था, तो बिल्कुल 5 बजने से 2 मिनट पहले गुरुजी ने हमारे घर के अंदर पूरी तरह से एंट्री ली। गुरुजी का स्वरूप, बहुत बड़ा स्वरूप, एक अंकल हमारे घर पे अंदर एंट्री करते हुए आए गुरुजी के साथ, जबकि वो बहुत लेट हो चुके थे उनके हिसाब से, लेकिन गुरुजी ने अपने सत्संग से सिर्फ 2 मिनट पहले बहुत ही प्लानिंग के साथ हम सत्संग स्टार्ट कराया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने अपने आने से पहले दिवाली की सारी सफाइयाँ कराई, घर के कॉर्नर कॉर्नर से सफाइयाँ कराई, घर में अपना कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया, पूरा रूम डेकोर कराया, अपनी पूरी की पूरी उन्होंने जो बैकग्राउंड बनवाया था वो बहुत ही अमेजिंग था। तो वो सोच नहीं सकते थे, क्योंकि जो भाव गुरुजी डालते हैं कि ऐसा होना चाहिए, जब लेने जाओ मार्केट में तो अलग आता है, और जब उनका दरबार सज रहा होता है तो अलग अलग आइडियाज़ आते हैं। तो जो बन के निकलता है वो गुरुजी की प्लानिंग होती है। इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत प्यार गुरुजी। इतनी संगत आई संगत जी, इतनी संगत आई घर पे कि बस संगतों के पैर पड़े। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। और उसके बाद एक संगत जी का बर्थडे था, वो अपना केक लेके आए। गुरुजी ने उनको भाव दिया, गुरुजी ने केक कटिंग भी करवाई। उससे पहले ना कल होई माता का फास्ट था संगत जी, और गुरुजी ने अपनी ये डेट 13 अक्टूबर पहले ही डिक्लेयर कर दी थी, 1.5 महीना पहले। तो उसी समय हमें पता लग गया था कि उस दिन होई माता का फास्ट है।
तो देखो संगत जी किस तरह से गुरुजी ने हमारे को इस वहमों से भी बाहर निकाला कि क्योंकि सबने फास्ट रखा होता है, तो गुरुजी ने अपने जो ये फास्ट रखना था रखवाया सबसे, जो जिन्होंने रखना था उन्होंने किसी चीज़ की मनाही नहीं होती है। गुरुजी हमारे को सारे वहमों से बाहर निकालते हैं। तो गुरुजी ने ना हम लोगों ने ना डिसाइड करा था अपने आप से कि हम 3 बजे होई माता की कथा पढ़ लेंगे घर में, और जो चाय प्रसाद आएगा, मैंने मन में बोला था गुरुजी जो आपका चाय प्रसाद आएगा 5 बजे बिना तारों को अर्घ दिए मैं आपका प्रसाद ले लूँगी। तो संगत जी ये मेरा ही सत्संग है, तो चाय के साथ जो प्रसाद डिसाइड कराया था गुरुजी ने उसके अंदर बहुत सारा ऐड ऑन हो गया था। तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग थी। उस समय गुरुजी जो चेंज कराते जा रहे थे, तो जब चाय के साथ वो प्रसाद मिला तो ना मन में तो आया, जैसे ही प्रसाद हाथ में आया तो मेरे सामने एक संगत आंटी बैठी थी, उनका भी फास्ट था। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या हम ये प्रसाद ले सकते हैं। मैंने बोला हाँ जी गुरुजी का प्रसाद है, आप बेझिझक लो, बिना दिमाग चलाए लो। तो गुरुजी ने मुझे 1 मिनट पहले ये भाव दे दिया कि प्रसाद आने के वक्त दिमाग मत चलाइयो। तो संगत जी जैसे ही मेरे हाथ में प्रसाद आया, उसके अंदर काजू की बर्फ़ी, नमक पारे और बिस्किट्स, आटे वाले बिस्किट्स गुरुजी ने ऐड करा दिए थे। तो जैसे ही भाव आया तो मेरा दिमाग कहता है कि ना रख लेती हूँ इसको, और ना जब तारों को अर्घ देंगे गुरुजी का, बाद में हम प्रसाद लेंगे तो हम उसके साथ ले लेंगे। तो इमीडिएटली गुरुजी कहते हैं ले परीक्षा की घड़ी थी तेरी। भाव आता है गुरुजी ने टेलीपैथी करी। इमीडिएटली गुरुजी ने चाय प्रसाद के साथ अपना बर्फ़ी प्रसाद से लंगर प्रसाद से मतलब अपना फास्ट इमीडिएटली खुलवाया। तो शुक्राना गुरुजी, हम इतने वहमों में हैं। और जो संगत जी 3 बजे का टाइम डिसाइड हुआ था ओई माता की कथा का, वो भी गुरुजी ने 4:30 बजे कराई, जब और संगत भी आगे जिन का फास्ट था सबने ओई माता की कथा सुनी। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी ने सारे हमारे से पूरे करवाए राइट्स। जब बहुत ही अच्छा सत्संग संगत जी, गुरुजी ने ना पूरा अपना दरबार इतना भव्य सजवाया, सारी संगत को ओम रूप में दर्शन दिए। जिसने त्रिशूल देखना तो उनको त्रिशूल रूप में, ओम रूप में बहुत दर्शन दिए संगत जी कल गुरुजी ने। उसके लिए लख लख बार शुक्राना दात्या। आप अपनी सारी संगत को इतना ब्लेस करते हो, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। फिर जब आरती का समय हुआ तो जो गुरुजी ने अपनी आरती लगवाई, वो तो महाकाल की आरती, बहुत ही सुंदर आरती। गुरुजी महाराज बहुत सुंदर लग रहे थे, पूरा भव्य स्वरूप सबके सामने था। बड़ी सुंदर तरीके से अपने भजन और अपने आरती करवाई गुरुजी ने, उसके लिए लख लख बार शुक्राना। वो और ही अलग जब हमारे घर में भगवान अपने देवी देवता के साथ प्रेजेंट हो जाते हैं, ये गुरुजी का ही कर रहे हैं, और उसके लिए बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने हम सबको, हम परिवार को, हम संगत को, संगतों के परिवार को इतना ब्लेस करा। आप हर समय अपनी नई नई संगत को ब्लेस करते हो, और सच में संगत जी ये नहीं पता होता कि कौन सी गुरुजी की संगत आ रही है, गुरुजी को किसको किस समय ब्लेस करना है। इसलिए तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। और इसलिए भी शुक्राना कि हमारे जो मन के अंदर भाव आते हैं आप इमीडिएटली पूरे कर देते हो, क्योंकि आप सच में हमारे मन की सारी बातों को पढ़ते हो और उसको पूरा करते हो। आपने इतने अच्छे अपने भजन चलवाए, जिसके अंदर ये बात बिल्कुल सच है कि हम एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं, लेकिन आपने, और जब आप आ जाते हो तो वो कुटिया को भी 4 चांद लग जाते हैं गुरुजी। सारी जगह इतनी खिल जाती है, इतनी महक जाती है, इतनी अच्छी हो जाती है कि हर कमरे में अपने स्वरूप में आप विराजमान होते हो, और सारी की सारी संगत सिर्फ आपके साथ ही अपनी लय जोड़ रही होती है। तो शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, मेरे पीछे थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, जो कि मैं चाह रही हूँ कि गुरुजी का सत्संग कहीं ऐसी जगह पे जाके मैं आप सब संगत जी के साथ शेयर करूँ जहाँ पे पीछे डिस्टर्बेंसेस ना हो। बट जैसी गुरुजी की मर्ज़ी। गुरुजी एक चीज़ और सत्संग में हुई जो
मतलब अवर्णनीय है। मतलब मेरे पास शब्द कम है इस सत्संग को बताने के लिए। बस बहुत ही कम शब्दों को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये जैसे जैसे भाव आते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं आपके सामने बोलती जा रही हूँ। ये कोई प्री रिटन या प्री बोलना नहीं है। गुरुजी हमेशा मुझसे ऐसे ही सत्संग करवाते हैं। और गुरुजी ने सच में कहा था, ये दिल से मेरे साथ जुड़ के शुक्राना कर फिर नज़ारे वेख। तो शुक्राना शुक्राना दात्या, बहुत बहुत हर समय हर घड़ी का शुक्राना। पता है, मेरे बच्चे को 2 दिन पहले बीपी की वजह से बीपी की इशू चल रहा था, और मेरे हस्बैंड अंकल की भी 2 दिन से ही बीपी की शूट कर गया था। उसके कारण उनकी कल और परसों तक तबीयत बहुत ख़राब रही। तो मन में भाव चल रहा कि गुरुजी मेरे बच्चे को ब्लेस करो, मेरे पति को ब्लेस करो, आप देखो। बट संगत जी, फिर वही बात आ जाती है कि हम गुरुजी महाराज से मांगते हैं कि मैं गुरुजी तो अपने आप हमारे मन के भाव जानते हैं। तो इमीडिएटली छूट गया, फिर दिमाग से निकल गया। बट सुबह सुबह गुरुजी का एक बहुत ही अच्छा मैसेज आता है। सुबह 4-5 बजे गुरुजी ने मुझे फिर से उठाया, अपने साथ बिठाया। संगत जी, जब अमृत वेला के समय गुरुजी ने मुझे आज उठाया, तो मैं ज़रूर आप सबके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, क्योंकि उस समय पे जब मंत्र जाप और गुरुजी के साथ मैं थी सामने, तो गुरुजी ने मुझे शिव जी और पार्वती के रूप में बिल्कुल उनकी चेयर के सामने, गुरुजी की जहाँ गद्दी लगी हुई थी उनकी चेयर के सामने शिव और पार्वती माता के पूरे मेरे को दर्शन कराए उन्होंने। मेरा अपनी आंखें खोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, और मैं सिर्फ शिव जी भोले और पार्वती माता को देख रही थी, और बहुत ही बड़े भव्य स्वरूप में उन्होंने मुझे दर्शन कराए। इसके लिए भी लख बार शुक्राना कि मेरे घर में दात्या आपने इतने अपने चरण डाले, अपने संगत रूप में आपने मंत्र जाप अपना सब जगह से गूंजती। शुक्राना दात्या, शुक्राना दात्या। दाता दातार हैं आप हर समय हमें देते हैं। हमारे माड़े कर्मों को काटने के लिए आप इस घर के अंदर चल के आते हो संगत रूप में। कोई भी भूल चूक हुई हो गुरुजी महाराज, उसको प्लीज़ क्षमा कीजिए। और दर्शन देने के बाद गुरुजी ने मुझे ये बोला कि मैं तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया है, तो बच्चों की चिंता ना करा कर। तो सच में ये बच्चे आपके हैं, घर आपका है गुरुजी। ये मेरे मुंह से बार बार मेरा इसलिए निकल रहा है कि बताना पड़ता है संगत को, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि ये सिर्फ आपका घर है और आपने इस घर को घर जैसा बनाया है। नहीं तो संगत जी, ये घर में इतनी बड़ी मेरी जॉइंट फैमिली है, हम 9 मेंबर्स हैं जो कि एक घर में रहते हैं, और सबके अलग अलग मतलब अपने भाव होते हैं, अपने विचार होते हैं जो कभी कभी मैच नहीं करते हैं। तो पहले ऐसे इश्यूज रहते थे, बट जब से गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दे दिया और गुरुजी इस घर के बड़े हैं, तो जो भी हम सारे जने अब गुरुजी से डिसीज़न लेते हैं, और गुरुजी की मर्ज़ी से इस घर में होता है जो होता है। तो गुरुजी ने इस घर को बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा बना दिया है। सब में प्रेम भाव डाल दिया है। एक दूसरे को हम एक दूसरे को अपनी बात प्यार से समझा पाते हैं, और सबको ये एक डर भी है कि गुरुजी बैठे हैं तो किसी के मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकले जो दूसरे को दुख दे। इसलिए दात्या बहुत बहुत शुक्राना। अपने जब आप आ जाते हो और इसका बखान करना भी अपने आप में एक मतलब आप पावर्स देते हो, तब जाके हम बखान कर पाते हैं। नहीं तो जो फील कर पाता है सिर्फ उसे ही पता होता है कि आपने उसको क्या दिया। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों से अपनी आते ही सेवा ली, उसके लिए भी शुक्राना। बच्चों को जोड़ा आपने, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इतना प्यार देने का शुक्राना, इतना इतना स्नेह देने का शुक्राना, अपने चरणों में जगह देने का शुक्राना गुरुजी। बस ये हाथ कभी मत छोड़ना गुरुजी, बस इतना प्यार बनाए रखना। अपनी सारी संगत जी के लिए खुशियाँ हों। और जिन आंटी जी का बर्थडे था, जो अपने लिए केक लेके आई थी, उनका भी बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ गुरुजी के सामने, जो कि वो भी संगत जी के साथ ही मनाना चाहती थी। और सबसे बढ़िया बात है कि जब मैं केक को ले जा रही थी बाहर गुरुजी के पास, उस केक के ऊपर लिखा हुआ था गुरुजी की बेटी। तो मन में भाव आया कि गुरुजी आपकी बेटियां कितनी प्यारी है ना, आप अपनी सारी बेटियों से प्यार करते हो, उन सबके साथ डायरेक्ट कनेक्शन लगाते हो। तो जब वो आंटी ने केक काटने लगी तो उन्होंने मेरे को भी बुलाया, जो कि मैंने बाद में रियलाइज़ करा कि गुरुजी ने तो मुझे अपनी बेटी कह ही दिया, इसलिए मेरे को भी बुलवाया। इसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत प्यार गुरुजी, आप सब पे अपनी मेहर बनाए रखो।
आप सबको खूब सारा ब्लेस करो और आपके पास भी बहुत सारी खुशियाँ आए गुरुजी। आपकी पावर्स भी दिन रात चौगनी बढ़े, आप भी बहुत 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 मतलब आपकी शक्तियाँ भी खूब बढ़े गुरुजी। जो आपके लिए हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, बट एक माँ अपने बच्चों को जैसे ब्लेसिंग्स देती है, मैं अपने पिता महाराज को भी ऐसी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।